ज़रा सुबह सुबह का वक्त है और सखर का शहर है। हमने सोचा कि हम बीच शहर की तरफ जाएं, जहाँ पे टावर है, जहाँ पे मासूम शाह का मीनार है, उस तरफ जाएं। उसके बाद फिर हम इस तरह से ज्यों ज्यों सिलसिला आगे बढ़ता जाए, जो मुझे अच्छा लगता है, जो जो जगह मुझे अच्छी लगती है, मैं चाह रहा था कि मैं वहाँ तक जाऊँ। वहाँ तक जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, कुछ दोस्तों से गपशप हमारी होगी। जो टावर है, टावर की सैर की जाए और इसकी सीढ़ियाँ, तंग सी सीढ़ियाँ हैं। जैसे थोड़ा सा मैंने रिक्वेस्ट की कि यार अगर कुछ सीढ़ियाँ हैं टावर की तो ऊपर हम जाएंगे। सो मेहरबानी यहाँ के जो अथॉरिटीज़ की कि उन्होंने बस वो दरवाज़ा खोला हमारे लिए। एक का पहले मंजिल तक तो भाग है, उसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। तो आप ये नीचे देखेंगे कि पूरी गहमा गहमी है बाज़ार की, शहर की, और परिंदों की बातचीत सज गई है नीचे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति वक़िना अज़ाबन नार। यहाँ पे अगर जब आप मासूम शाह पे आते तो यहाँ पे मकबरा है उनका, मासूम शाह बकरी, जिन्होंने इस मीनार को तामीर करवाया। आधा उन्होंने तामीर करवाया, आधा उसके बाद उसके फ़र्जों ने तामीर करवाया। मकबरे पे आप कब्रिस्तान में यहाँ पे देखेंगे ज़्यादातर आपको सारा फ़ारसी में सब कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा, फ़ारसी में या फिर अरबी में। उस वक्त ये शहर नहीं था, पुराना शक्कर था। ये सफ़ाई हुसैनी शाह साहब। अच्छा, वो जो पहाड़ी है वहाँ पे जो सतियों वाला, जी जी जी, वो पहाड़ी पहले सफ़ा कहलाती थी। नहीं, इसका नाम है असल सफ़ाई हुसैनी शाह साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। 944 हिजरी में वो है मासूम शाह बकरी, नाम है निज़ामुद्दीन शाह मासूमी। वो नीचे जाके फिर हम वो ज़रा सन वगैरह हुआ था। 944 बड़ा हुआ। अकबर बादशाह मुग़ल के वक्त में ईरान का सफ़ीर था। वहाँ से वापसी के बाद फिर सिंध का गवर्नर मुकर्रर हुआ। उस वक्त हिंद सिंध एक थी, बम्बई तक सिंध थी। सही। साईं सिंध का गवर्नर था। फिर इसको ख्याल आया कि मैं अपनी यादगिरी बनवा के जाऊँ। 1003 हिजरी में इसका बुनियाद रखा था। 1026 में तैयार हुआ था। 23 साल इसका काम चला था, जिसमें 16 साल ख़ुद साईं मासूम शाह ने काम करवाया। उसका इंतकाल हो गया। फिर ये उसका बेटा है अबू मोहम्मद शाह, इसने 7 साल काम करवा के मुकम्मल करवाया। इसकी 84 फुट लंबाई है, 84 फुट चौड़ाई, 84 है। और ये है फैज़ सब 84 84
वाह वाह। 84 फुट लंबाई है। असल वो ये था, खुद आलिम फाजिल था, बुज़ुर्ग था, इसको थोड़ा दीन से बहुत लगाव था। इसकी निस्बत जो उसने दी है, वो जो पहले यहाँ थे वो कहते थे कि इसकी निस्बत जो उसने दी है, ये जो कद है इसका 84 फुट लंबाई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद 84 फुट है। अच्छा उसने उसको निस्बत दी है। अच्छा। और 84 फुट सीढ़ियाँ हैं। 84 सीढ़ियाँ हैं। हाँ, 7 मंजिला, 7 12 84, 7 मंजिला है ये। और हमारे कलाम पाक की 7 मंजिलें हैं, उससे निस्बत दी है उसने। और इसका 23 साल काम हुआ है। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त्म नबूवत का दौर 23 साल था, उसने उसको निस्बत दी है। और ये सारा इसका पत्थर का काम है। ये इसके ऊपर भी सारा पत्थर है। बुज़ुर्ग कहते हैं कि पत्थर जो है ना वो मज़ार के ऊपर ज़िक्र करता है। इसी निस्बत से उसने ये जो है दोनों पीस जयपुर से ऊँट पे मंगाए थे मासूम शाह ने। यहाँ इकबाल साहब के ऊपर है, इसके ऊपर अशद कलमे लिखे हुए हैं। अलहम्द शरीफ, आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ, अशद कलमे ये लिखे हुए सुभान अल्लाह, हैं। सुभान और अल्लाह। साईं ने पहले ये बनवाया था। और पहले ये बनवाया। पहले ये उसने बनवाया था। इसका नाम है फैज़ महल। बेड़ा खान आ जाओ, थोड़ा आ जाओ। हाँ, पहले साईं ने ये बनवाया था, इसको फैज़ महल कहते हैं। इसमें साईं वो खुद बैठता था, इबादत करता था, दोस्तों से कचहरी करता था। अकबर बादशाह मुग़ल को सुना है कि यहाँ उसने दावत खिलाई थी। लस्सी, मक्खन, ज्वार की रोटी, सरसों का साग, अच्छा। उसकी दावत खिलाई थी। अच्छा, अच्छा। और उसके बाद फिर उसके ऊपर तख्ती लगी हुई है मीनारे के गेट के ऊपर। वो अकबर बादशाह ने खुद अपने हाथ से इफ्तिताह किया था। अच्छा। हाँ हाँ, उसमें नाम लिखा हुआ है। आओ मैं दिखा देखते हूँ। हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह। 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। परमेश्वरी प्रेमचंद परमेश्वरी। जी, परमेश्वरी प्रेमचंद अच्छा। PPC पीपीसी। जी ये क्या कारोबार था उसका? सर, वो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं सर, ठेकेदार जो हाँ। होते हैं, जो लंगर अंदोज होते हैं, सामान फिर उनकी रसीदें वगैरह, शिपिंग वाला काम जैसे होता शिपिंग वाला काम के लिए, मतलब मल्टी काम थे सर उनके। है। ये उन्होंने बनवाई थी सर इमारत। सर ये स्कूल की इमारत है सर। ये जो आपको इमारत नज़र आ रही है पुरानी तर्ज की बनी हुई, ये परमेश्वरी परमाचंद कोई एक ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर था, जिसने ये बिल्डिंग यहाँ पे बनाई थी। और यहाँ पे जो शिपिंग के ज़रिए या जो ट्रेड्स हुआ करता था, तो वहाँ पे उसको आप कहेंगे जैसे क्लियरिंग एजेंट टाइप का उसका एक काम हुआ करता था। अब ये जो है ना एक इसको कन्वर्ट किया गया है एक स्कूल में। अब ये एक स्कूल की इमारत है और ख़ूबसूरत इमारत है। पूरा जो है ना वो लिखा हुआ है सारा सक्खर वाटर वर्क्स। और ये 18 फरवरी 1894 को कंप्लीट हुआ और 30 सितंबर 1895 को ये ओपन हुआ। नहीं, 18 फरवरी नहीं। इस इमारत पे आएंगे तो ये पूरा आपको एक जो है संगमरमर की प्लेट पे आपको पूरा यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा सक्खर वाटर वर्क्स। और ये 18 फरवरी 1894 और फिर 30 सितंबर 1894 फिर ये खुला। हिज एक्सेलेंसी लॉयड, पढ़ने में मुझे नहीं आ रहा, संदुर्स्ट कुछ करके ऐसे नाम लिखा हुआ है। और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और 4 दिसंबर 1895 को। और इसके ऊपर उसकी पूरी जो है ना वो तारीख लिखी हुई है। और कॉस्ट जो है वो भी इसके ऊपर है कोई 34,000 3 लाख 3 लाख 3,49,119।
और एक्चुअल जो है वो जो है वो 3,44,639। तो पूरा उन्होंने अपना हाँ। जो अच्छा, तांगा दे एस्टिमेटेड चो- कॉस्ट दिखा रहा था था कि- वो भी लिखा हुआ है और जो एक्चुअल उसके ऊपर खर्चा आया वो भी लिखा हुआ है। थी टैंक के हवाले से, पानी के जो टैंक्स थे सक्खर को जो पानी सप्लाई होता था, उस हवाले से हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं यहाँ पे जो इसकी रखवाली करते हैं। इनको हमने रिक्वेस्ट की है कि ज़रा हम ऊपर ज़रा टैंक का विज़िट करेंगे और उसके बाद फिर हमारी वहाँ पे ज़रा गपशप होगी। 1894। 1800 यानी 1894 की बनी हुई है। जी सर, अभी भी इसमें पानी वानी का सिलसिला अभी भी है, पानी चल रहा है। तकरीबन आधे सक्कर से ज़्यादा यहीं से पानी सप्लाई होता है अभी भी? अभी भी। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो आपको ब्रिज नज़र आएंगे रोहड़ी के। ये है, इनके तला हैं जहाँ से पानी जमा होता है। ठीक 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 ठीक। अभी तो ये खाली है, पीछे मोटरें बंद हैं क्योंकि ठीक काम चल रहा है पानी का। कितनी इसमें वो है तकरीबन कोई? ये 20 है 21 कुछ सर लिखा हुआ 20 फुट इसकी ऊंचाई है, ओके। 20 फुट और तकरीबन 56 फुट इसकी गहराई वो है चौड़ाई। मरम्मत इसकी हो जाए तो अभी और ये किसकी उसमें है रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी जिम्मेदारी है ये? है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेयरों के हाथ में ही है अभी तो। ठीक ठीक। 2 टैंक है ना ये तो? 2 टैंक हैं, एक उस तरफ टैंक है। हाँ इसका पुल जरा टूट गया है, देखे ना, सही। वरना ये यहाँ से रास्ता होता था उस तरफ जाने का। अच्छा अच्छा। हाँ, ये स्पेयर टैंकी बनी हुई है, लोहे की टैंकियाँ हैं ये वाली अच्छा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये स्पेयर शुरू में बनाई थी पानी स्टॉक करने के लिए, ये वाले टैंक जो है? ये वाले टैंक। अच्छा अच्छा। अब ये काम नहीं कर रहे? अब ये खाली हैं। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ से ये दूसरा टैंक है, ये ओल्ड सक्खर को पानी सप्लाई करता है। ये पुराने सक्खर पुराने बकर को? सक्खर। जी हाँ, बखर, हसन चौक, जितने भी हैं पूरा ओल्ड सक्खर, ओके तकरीबन आधा ओल्ड सक्खर यहाँ से जाता है पानी, ठीक हो गया। और न्यू सक्खर का यहाँ से आता है पानी। ठीक कर सकते सर वो भी कर सकती है, और यहाँ के अपने जो लोग हैं, हुक्मरान हैं, वो भी करवा सकते हैं, लेकिन इस पर थोड़ी मरम्मत चाहिए। देखें ना कहाँ से टूटी फूटी हुई गई है। ये इसका पुल टूट गया है बीच में, ये देखें इसका पुल टूटा हुआ है। पुल टूटा हुआ है बिल्कुल। पुल टूटा हुआ है, अब हम यहाँ से जा नहीं सकते, अब वहाँ से हम चढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये सारा कुछ काफ़ी टूट फूट बहुत ज़्यादा है। काफ़ी टूट फूट हो गया है, बहुत पुरानी है। हाँ। ये इसके ढक्कन वगैरह भी गायब है या ये है? ढक्कन तो है इसका? इसका ढक्कन है, कुछ एक ढक्कन टूट गया है, एक जो है एक वो पीस इसका मौजूद किसी है। के साबित हैं। इस वाले का टूटा हुआ है, वो बिल्कुल साबित है। हाँ। इस तरह है, इसके 4 दरवाजे हैं। अच्छा। ये एयर निकलने का है, ये जो लगे हुए हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ये ताकि उसके एयर- अंदर जो है ना, खास अगर इंजीनियर्स हैं या जो काम करने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इसको ठीक ना करवाने की या ठीक ना करने की क्या वजह है, या शायद उन्होंने कोई अल्टरनेट इसका सोचा हो, मुमकिन है। लेकिन बहरहाल अगर कोई इसका मुतबादिल सोचा गया है अपनी जगह पे, बहुत अच्छा। लेकिन इसको भी दोबारा से इसी को इस तरह से, ये तो अभी एक एहसासा हो गया है, तो एक इसको लोग देखने के लिए आते, जैसे मैं देखने के लिए आया। बहुत कीमती एहसासा है, बहुत अगर इसका कीमती ख्याल रखा जाए तो। ख्याल रखा जाए। बहुत कीमती है। इसकी खूबसूरती कांटा नीचे आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरी यहाँ पट्टी आ जाएगी तो ये टैंक फुल हो जाता है हाँ, अब वो पूरा नीचे गिरा हुआ है तो पूरा। खाली हाँ, है। असल में क्या है, पीछे मोटरें बंद हैं उधर। वाटर वर्क्स तो गए होंगे आप? हाँ, नहीं बस अच्छा, नहीं यहाँ गए। तक। हाँ, मैं सिर्फ यहाँ सही तक। सर। ये दीवार आ जाए, ये गेट आ जाए। ये गेट, ये ऑफिस है हमारा, यहाँ बैठने की जगह है। आ जाएं सर। जी सर, ये भी वही उसी दौर का ही बना हुआ है, लकड़ियों का सारा। ऊपर छत देखें, कोई गार्डर नहीं है, कोई टियर नहीं है। हाँ, ये आजकल दोबारा से ये इस तरह से जो है ना, ये बनने शुरू हो गए हैं। अच्छा अच्छा, ये बीच में सिर्फ एक वो दिया हुआ है, टियर दिया हुआ है बस। हाँ, गार्डर बाकी वो डाट पे है। बाकी डाट पे है। बाकी डाट पे बना हुआ है। हम पहुंच तो गए हैं, जिसको आप साधु बेला कहें या सात बेला कहें, क्योंकि दरिया जो है उसने काफ़ी सारा कीचड़ जो है वो
इस तरफ उसने छोड़ा है, तो सारी सीढ़ियाँ वगैरह सारे जो है ना वो ब्लॉक हो गए। उधर थोड़ा सा एक अपने जो माहीगीर हैं या जो कश्ती वाले हैं उन्होंने अपने तरीके से ज़रा ये बना दिया है। और मैं ज़रा सबसे पहले जिसको कहते हैं ना कि पहले मैं कोशिश करता हूँ कि उस पार चला जाऊँ, और उसके बाद फिर अब आप लोगों को आना पड़ेगा। आ जाए एक एक करके। बहुत ही तारीख़ी जगह और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड जगह, यानी ये ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे ही चले आएँ। आपको बाकायदा आपको रब्ता करना पड़ता है, बाकायदा आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो जैसे आपका रब्ता हो, परमिशन हो, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ का जो पुजारी है पहले आप उससे मिलेंगे, वो आपके साथ उसके साथ उसकी अगर आप चाहें तो उसके साथ गपशप कर सकते हैं। फिर गपशप के बाद फिर आप जितना भी वो आपको अलाउ करें उतना आप घूम फिर सकते हैं। जी, इस वक्त मैं सात बेले में हूँ और एक खूबसूरत इमारत, साफ़ सुथरी इमारत, और जो संगमरमर आप देख रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं, ये जोधपुर इंडिया का, और उसी आबोताब के साथ, उसी शान के साथ यहाँ पे ये सात बेला में मौजूद है। मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे आप दोस्त कह लें, जब भी मैं आता हूँ तो इनके पास ज़रूर आता हूँ यहाँ पे। तो पंडित राजेश कुमार शशपाल जी, अगर मैंने पूरा नाम लिया है तो। नहीं बिल्कुल यही नाम है। और मैं ज़ाहिर है मैं एक सवाल आपसे करूँगा तो उसके मुताबिक आप मुझे जवाब देंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सात बेले की जो तारीख़ है जी जी, उसके मुतालिक बताएंगे। पहले तो आप लोगों का स्वागत है, धन्यवाद है कि आप साधु बेले में आए, और अक्सर ही आप आते रहते हैं, और आपकी भावना, आपके विचार वही साधुओं जैसे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये दुनिया का तारीखी मंदिर है। तारीखी इसी के कह रहा हूँ कि इसका वेद में जिक्र है, जो हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, वेद हैं, उसके अंदर इसका जिक्र है। ऋग्वेद में इसका जिक्र है ओबल मेनाक पर्वत के नाम से। जब यहाँ के मेन साधु इधर आए, और आने का मकसद भी यही था, क्योंकि इसका जिक्र वेद में था, और उनके मुर्शद, उनके गुरु ने कहा कि एक ऐसा स्थान है, ऐसे पर्वत है, ऐसा मंदिर है जो सिंधु नदी के किनारे पर है, बीच में है, और उससे 7 दरिया टच होते हैं, जिसका वेद में जिक्र है। आप उस मंदिर में जाएं, उसका उद्घाटन करें। आपसे पहले भी काफ़ी साधु संत रहे हैं, मगर आपने प्रॉपर तरीके से उसका उद्घाटन करना है, प्रॉपर तरीके से उसकी महिमा बढ़ानी है। 1823 में बाबा जी इधर आए। 1823 के अंदर बाबा जी यात्रा करते 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 बाबा जी का पहला जन्म जो है वो नेपाल में हुआ था, क्योंकि जन्म जन्म की भक्ति के बाद ही एक बंदे को पद्मी, एक ऊंचा मकाम मिलता है। और पुनर्जन्म इंडिया में हुआ, जहां महाभारत की युद्ध हुई। रामचंद्र शर्मा के घर पे, इनके पिता का नाम था रामचंद्र शर्मा, और बाबा जी का जो छठी का नाम है, बचपन का नाम है, जो पिताश्री में रखा था, वो रखा था भालचंद शर्मा। और जब गुरु के साथ टच हुए 9 साल की उम्र के अंदर, तो गुरु मेला राम ने इनका नाम रखा बनखंडी, खंडरात और जंगल में रहने वाले साधु। और गुरु की आगे लेकर जब बाबा जी इधर आए, तो बाबा की उम्र थी 60 साल। ये 2 टापू थे, 2 पहाड़ थे। बाबा जी ने यहाँ आकर अनेक देवी देवता की तपस्या शुरू की। माता अन्नपूर्णा देवी की तपस्या की। माता जी ने करमंडल वरदान लिया भंडार का, और वरदान दिया कि साधु बेले में जितनी भी तादाद में लोग आएंगे, लंगर और जल की कमी नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी। ये आज भी लोगों की श्रद्धा बंधी हुई है, और आज भी बेताशा लोग आते हैं। यहाँ हनुमान जी की भी तपस्या की, गणेश जी की भी, महादेव की भी तपस्या की। 40 साल बाबा जी इधर रहे,
और ये बाबा जी उदासीन संप्रदाय से हैं। इन्होंने शादी नहीं की, अपनी ज़िंदगी टोटल लाइफ, टोटल आयु भक्ति में, तपस्या में वफ कर दी। और जो ये संगमरमर ये जोधपुर से लाया गया था, और ये ख़ास किस्म का संगमरमर है, इसका नाम है मालागोरी। मालागोरी। मालागोरी ये 1890 में कंप्लीटेड ये मंदिर तामीरात हो गया था। 11 साल इसकी तामीरात में लगे थे। और बाबा जी की जो सालाना वर्सी होती है वो जून में मनाई जाती है। जून के अंदर होती है। 3 दिन का बाबा जी का मेला होता है सालाना, बड़े धूमधाम से लोग आते हैं। शिवरात्रि का त्यौहार भी मनाया जाता है। शिवरात्रि शिव जी का, महादेव का त्यौहार मनाया जाता है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे नज़र आती है, और अल्लाह करे कि वो इसी तरह से रहे कि जिस तरह से एक यकजहती के साथ, एक प्यार और मोहब्बत के साथ तमाम मज़ाहिब जो है वो मिलके इस मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हर मज़हब का बेसिक लॉजिक ही इंसानियत है। इंसानियत है। और जिन लोगों ने इंसानियत का दर्ज लिया, इंसानियत पे चले, वो कामयाब है। और आज हमारा पाकिस्तान भी इसी बुनियाद पे आज जो है वो, अल्लाह इसको ऐसी तरह से कायम उदायम रखे। जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकायदा ऊपर टॉप पे भी चले गए, ऊपर वहाँ से हमने नज़ारा भी किया। और पता चला है कि यहाँ पे कुछ इंजीनियर्स आए हुए हैं जो कि थोड़ा सा इसको बहाल करने की कोशिश करेंगे। और ये ज़ाहिर है ये एक तो हमारा असासा है। और मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि ये जिस तरह से ये था, ये उस तरह से दोबारा बहाल हो, वही इसकी खूबसूरती हो। और इस तरह से दुनिया भर से जो आपके मानने वाले हैं, इसको फॉलो करने वाले हैं हिंदू धर्म के, वो यहाँ पे आएँ और आज़ादी के साथ अपने यहाँ पे पूजा करें। और न सिर्फ इस शहर सखर रोडी के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए दुआएं करें। तो राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई नवाजिश, मेहरबानी, शुक्रिया।